4 तक क्वेश्चन हो गए थे। हाँ। अब क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। किसी एपी का प्रथम पद 5 अंतिम पद 45 है। मतलब देखो प्रथम पद क्या है 5 है और अंतिम पद 45 है और योग क्या है भैया 400 है। तो आपको पदों की संख्या यानी n का मान निकालना और सर्वांतर यानी d का मान यहाँ पर निकालना है। पहली बात तो यह है कि a का मान क्या है आपके पास 5, l का मान कितना है 45। उसके बाद sn की वैल्यू कितनी है 400 आपकी sn की वैल्यू। ठीक है। अच्छा अब करते क्या है निकालना क्या है पदों की संख्या। सबसे पहले n का मान निकालना है और आपको d का मान भी यहाँ पर निकालना होगा। ठीक है। अच्छा अब करते क्या है भैया बताओ दो किस प्रकार करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या करा Sn बराबर n/2 a प्लस l, ये फॉर्मूला हमारी याद है। ठीक है। अच्छा Sn की वैल्यू कितनी दे रखी है बताना भैया 400 दे रखी है Sn की वैल्यू। ठीक है बराबर n/2 a की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 दे रखी है और l की वैल्यू 45 दे रखी है। बहुत अच्छी। अच्छा ये है आपका 400 कितना है भैया 400 बराबर n/2 50 तो ये हो गया आपका 50। और इस 50 को ऐसे ना लिखे ना ऐसे लेंगे। कितनी बार कर दिया भैया 25 बार आपका ये कट जाता है। उसके बाद यहाँ पर देखते ये है आपका 400 बराबर 25n हो गया और ये गुणा में इधर आ क्या हो गया n बराबर 4/25 आई बात समझ में भैया। अच्छा अब ये कितनी बार जाएगा भैया ये जाएगा आपका 16 बार। ठीक है ये आपको चलेगा 16 बार। आई बात समझ में। और अगर ऐसे नहीं आई तो इसको ऐसे लिख लेना भैया कि ये हो गया आपका 400 क्या लिख सकते हैं 4 गुणा 100। ठीक है ये क्या है 25 चौका 100 और 4 चौक 16। अब तो आएगी ना बात समझ में। ठीक है ठीक। अब यहाँ पर देखते हैं और किसका मान निकालना है डी का मान निकालना। तो डी का मान निकालने के लिए क्या करते हैं भैया हम एक मिनट n का मान 16 आ गया ना तो n 16 की वैल्यू निकाल दो। सॉरी a 16 की वैल्यू निकाल दो। क्या होता a प्लस 15d। ठीक है तो a 16 बराबर a की वैल्यू कितनी है आपके पास एक सेकंड l का फॉर्मूला बताना। l बराबर क्या होता a प्लस n माइनस 1 into d। l की वैल्यू कितनी दे रखी है 45। अच्छा a की वैल्यू कितनी है 5 दे रखी प्लस n की वैल्यू 16 यानी क्या लिख दूं डायरेक्ट 15d। ये प्लस इधर जाएगा हो गया माइनस तो 45 माइनस 5 बराबर 15d। कितना बच गया आपको 40 बराबर 15d। यानी d की वैल्यू क्या होगी आपकी आप बोलोगे d की वैल्यू 40/15 5 या 5 अट्ठे 40 d का मान चेक करो 8/3 होगा। सही है नोट कर लीजिए। छठा क्वेश्चन यहाँ पर देखते क्या है। किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रम से दे रखे हैं। प्रथम पद दे रखा है आपको 17 क्या इसका मान ए का मान कितना दे रखा है 17 और एल का मान कितना दे रखा है आपको 45। एक मिनट रुक जाओ यहाँ पर देखो भैया। अच्छा क्या क्या दे रखा भैया। अच्छा लास्ट पद कितना दे रखा आपको 45 नहीं थे कितना था 350। अच्छा और भैया सर्वांतर कितना दे रखा है आपको 9 दे रखा है सर्वांतर। तो इसमें आपको कितने पद ज्ञात करने हैं और उनका योग भी आपको ज्ञात करना है। ठीक है इसे बोलो देखते हैं यहाँ पर। अच्छा अभी बताया था एल का कौन सा फॉर्मूला यूज होना a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा एल का मान कितना दे रखा 350 350। ए का मान कितना दे रखा भैया आपको 17 दे रखा प्लस n निकालना है डी का मान कितना दे रखा 9 आपको यहाँ पर दे रखा। क्या करते हैं भैया इसे इसमें से घटा दो। ठीक है तो आ गया यहाँ पर 350 माइनस 17 बराबर n-1 इंटू 9। अब देखो क्या करते हैं इसमें घटाते हैं आपके 333 बराबर n-1 गुणा 9। ये गुणा में यहाँ आगे क्या जाएगा भाग में जाएगा। अब आ गया यहाँ पर 333/9 n-1।
ठीक है। अब क्या करते हैं, इसे काट दो भैया। 9 चौक 36 तो याद हो जाएगा। 9 तिया 27, कितना बच गया 6 और 9 सत्ते 63। तो ये हो गया आपका 37 बराबर n माइनस 1। ये माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 37 प्लस 1 यानी आपका 38 आपका n का मान यहाँ पर हो जाता है। अच्छा, इसका मतलब किसकी वैल्यू निकालनी, s 38 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो क्या होगा 38/2, ठीक है। और a प्लस n लिख दूं ना, a की वैल्यू क्या है आपकी 17 और n की वैल्यू 350 आपके यहाँ पर हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका s 38 बराबर कितनी बार गया भैया, ये 2 गुना 2 19 बार, कितनी बार 19 बार। इनको ये जोड़ दो, क्या हो गया आपका 7 6 67। अच्छा, गुणा कर देते 367 की 19 से गुणा, 9 सत्ते 63, 6 9 54 और 6 कितने होंगे आपके 60, ये 9 27 27 और 6 6 बार 13 यानी होगा आपके 33 और ये हो गया आपके 367 और इन्हें ये जोड़ दो 3 7 9 6, ठीक है। तो s 38 की वैल्यू आपकी आ गई 6900, ठीक है। नोट कर लीजिए। अब देखते हुए क्वेश्चन नंबर 7 का है, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग यानी s 22 का मान आपको ज्ञात करना है, जिसमें d बराबर 7 है और 22वां पद 149 है। यानी 22वां पद यानी a 22 की वैल्यू आपको कितनी रखी है 149 रखी है। अच्छा, उसके बाद d का मान कितना दे रखा है आपको भैया 7 दे रखा है। उसके बाद s 22 की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद और कुछ दे रखा नहीं दे रखा। अब यहाँ पर देखते हैं भैया, सबसे पहले a 22 की वैल्यू दे रखी है, ठीक है ना। तो a 22 का क्या फॉर्मूला होगा, a प्लस 21 d और एक a 22 की वैल्यू कितनी दे रखी है 149 बराबर, a की वैल्यू कितनी दे रखी है ना भैया ज्ञात करनी है प्लस 21 और d की वैल्यू कितनी है 7 है। अच्छा, 149 बराबर a प्लस 7 का ना 7 और 7 दूनी 14, इधर जाके यहाँ का माइनस, तो 149 माइनस 147 बराबर a, यानी a बराबर कितना आ गया आपका 2, यहाँ पर आपका आ जाता है। अच्छा, उसके बाद अब क्या करते हैं भैया, a का मान आ गया, ठीक है। s 22 की वैल्यू बताओ कैसे लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे s 22 क्या लिखोगे n/2, तो पहले Sn का फॉर्मूला लिखो, ठीक है। ये क्या हो गया आपका 2a प्लस n-1 इंटू d, यही तो होगा ना। अच्छा, उसके बाद s 22 की वैल्यू निकालनी है, तो इसका मतलब n का मान कितना होगा भैया 22 होगा, 22/2। a का मान कितना है आपके पास, कितना आया था 2 आया था, प्लस n का मान तो 22 हो जाएगा, 22 में देख गया 21 और d का मान कितना आ गया 7। अच्छा, कितनी बार गया भैया 11। तो s 22 बराबर 11, ये कितना हो गया 4 प्लस 147, ठीक है। अच्छा, s 22 बराबर 11 गुणा कितना हो गया आपका 151, ठीक है ना। अब क्या करते s 22 बराबर गुणा करते भैया 151 और ये हो गया आपका 151 6 6 1 सही, ये देखो आप चेक कर लो, ठीक है। 1661 आपको नोट कर लीजिए। देखो भैया, सेम इसके जैसे ही है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है। सबसे पहले भैया s 51 की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, जिसके ध्यान से देख लो, जिसके दूसरे और तीसरे पदों क्रम से क्या है भैया, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्या है 14 और 18। अच्छा, दूसरा क्या है भैया आपका a2 की वैल्यू क्या रखी है आपको 14। अच्छा, a3 की वैल्यू क्या रखी है 18। अब भैया तुम्हें अच्छे से पता है a2 बराबर क्या होता है, तुम्हें अच्छे से पता है a प्लस d आपका हो गया, ठीक है। अच्छा, अब a ये क्या हो गया आपका कितनी वैल्यू रखी है 14,
बराबर ए प्लस डी, ऐसे लिख दो, या फिर ए प्लस डी बराबर 14, इक्वेशन नंबर मान लो 5, ठीक है। अच्छा A3 क्या होगा, ए प्लस 2D हो गया। अच्छा A3 की वैल्यू कितने रखी है, 18, तो 18 बराबर ए प्लस 2D, ऐसे लिख लो। या फिर इसको क्या लिख सकते हैं हम, ए प्लस डी बराबर 18, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है भैया। अब क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड से इक्वेशन नंबर फर्स्ट घटाना, ठीक है। क्या लिखोगे, ए प्लस 2D बराबर 18 और ए प्लस 14 घटा दो, माइनस कट जाएगा, ये घट गया। ये कितना बचा आपका, D बराबर 4, ठीक है। उसके बाद किसका मान निकालना है भैया, ए का मान। ए का मान कैसे निकाल सकते हैं, तो समीकरण नंबर 1 में लेते हैं, तो डी का मान समीकरण नंबर 1 में समीकरण 1 रखो भैया। कितना आ गया आपका, देखो ये आपका क्या है, यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 10, ये बचे कितना भैया आपका 10। ए का मान 10, डी का मान 4, एस 51 की वैल्यू आपको अच्छा पहले एक बार फॉर्मूला लिखेगा, क्योंकि उससे क्या होगा, मैं याद रहेगा, ठीक है। अच्छा एस किसकी 51 की निकालनी ना, तो 51/2। अच्छा ए की वैल्यू कितनी आई आपकी भैया, 10। और देखो ये 51 हो जाएगा, 51 में गया 50 गुणा 4, चलो एस 51/2 कितना हो गया आपका 20 प्लस 5 20 यानी 200 हो गया, ठीक है। एस 51, अच्छा 51/220 जो यहाँ पे 220 कितनी बार कर दिया भैया, 110, ठीक है। अब लिखते हैं एस 51 बराबर कर दो भैया, 51 5 6 1 0 5610 आपको यही है, नोट कर लीजिए। यहाँ पर देख लो भैया, किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योगफल 49 है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके n पदों का योग आपको ज्ञात करना है, ठीक है। पहले यहाँ पर समझ लो, प्रथम 7 पदों का योग, यानी पहली बात तो ये है कि S7 बराबर कितनी दे रखी है आपको 49, कितना दे रखा है 49। उसके बाद S17 भी आपको कितना दे रखा है 289। अच्छा पहले यहाँ पर देख लो, इसकी वैल्यू कर लो भैया, n/2 के पहले डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर 7/2 2a प्लस क्या हो जाएगा भैया, n-1 करते तो क्या हो गया आपका 6 और d, यही होगा ना। और ये हो गया आपको कितना 49, ये आपका पहुंच गया उधर, और ये कहाँ पहुंच जाएगा आपका नीचे। तो 2a प्लस 6d बराबर 49 गुणा 2 बटे में क्या आ गया आपका 7 7 49, 2a प्लस 6d बराबर 14। बेटा कुछ पता नहीं चलता, बेटा 7 दिन 14 होते हैं, ठीक है ना। अब देखो क्या करते हैं, यहाँ से कॉमन लो कुछ चीज, क्या चीज कॉमन आ रही हो, दो तो एक मिनट रुको, देखो या तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें, क्योंकि 2a तो फिर भी करना है, ठीक है। या फिर कॉमन लोगे तो भी कोई नहीं मिलने वाला, ठीक है। ये आपको हो गया। नेक्स्ट S17 कितना दे रखा है 100 नहीं 289 आपको दे रखा है, ठीक है। क्या होगा S17 की जगह लिखोगे 17/2 2a प्लस 16d बराबर 289, यही होगा ना, ठीक। अब क्या करते हैं भैया, यहाँ पर देखो क्या हो गया आपका 2a प्लस 16d 289
और ये 2 कहाँ पहुंचेगा आपका गुणा में पहुंच जाएगा 17। ठीक है, अब करते क्या, आप कहोगे 17 का वर्ग आपको नजर आ रहा है तो 17 वाले यहाँ पे कर जाएगा। तो 2a प्लस 16d बराबर 34। इक्वेशन नंबर आपकी 7। आई बात समझ में नहीं है। अब क्या करते हैं, समीकरण नंबर 2 में से एक को भैया घटा दो। ठीक है, तो जब आप घटाते हो तो 2a प्लस 16d बराबर 34d, सॉरी 34, 2a प्लस 6d बराबर 14। ये घटा दो इस प्रकार से, ये आपका घट जाता है। ये बच जाता है आपका 10d और ये कितना बच गया आपका 20। एक जीरो से एक जीरो काट दो, डी का मान क्या आ गया आपका 2। आई बात समझ में नहीं है। डी का मान कितना आ गया आपका 2। अब डी का मान से आपको ए का मान निकालना समीकरण डी का मान समीकरण 1 रख दो भैया। 6d बराबर, अच्छा क्या होगा, हाँ बेटे पहले इसके मुंह का मान लो। ए प्लस डी का मान क्या आया आपका 2 आ रहा है बराबर 14। 2a प्लस 12 बराबर 14। ये प्लस ले जाके हो गया 2a बराबर 14 माइनस 12, 2a बराबर 2, a बराबर 2, कितना हो गया आपका मान आपका आ गया 1। अब देखो क्वेश्चन में बोला गया था a का मान आपका आ गया 1 और d का मान आ गया कितना 2। प्रथम n पदों का योगफल याद करना। इसका मतलब भैया s n की वैल्यू जानना चाह रहा है कि कितनी होगी। s n की वैल्यू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब लिखेंगे क्या, a व d का मान रख दो भैया। जैसे मान रखते हो s n बराबर n अपॉन 2 2 गुणा 1 प्लस n माइनस 1 और गुणा डी की वैल्यू कितनी है 2 है भैया। ठीक है, अच्छा ये हो जाता है आपको क्या s n बराबर n बटे 2, ये क्या हो गया आपका 2 प्लस, अब इसी गुणा अंदर करो 2n माइनस के 2, इस 2 से ये आपका कट जाता है। इतनी बात समझ में आई नहीं है। तो s n बराबर n बटे 2 गुणा क्या है आपका 2 है, 2 से 2 कट गया। आंसर चेक करो s n बराबर n स्क्वायर। सही है। बाकी क्वेश्चन कब करें, आज वैसे गर्मी बहुत हो रही। ये तो ये क्वेश्चन तुम्हारे समझ में आ गया भाई, ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट था। ठीक है ना, बाकी कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इससे आगे के सभी क्वेश्चन करते हैं। ठीक है ना, तो अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल को करना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।